नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और एकदम मस्त हूँ। तो चलिए, आप लोग अब तो रोज़ देख रहे हैं मेरा नया वाला घर, आज दिखा देते हैं आपको अपना पुराना घर। आज क्या दिखा देते हैं, दिखाएंगे तो हमेशा ही, पर हाँ रोज़ की तरह नहीं दिखा सकते। जैसे हम रोज़ वहाँ रहते थे तो वहाँ की वीडियो बनते थे, अब कभी कभी ही वहाँ का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो फाइनली आज मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर अपना सारा सामान समेटने के लिए, क्योंकि भाई एक घर से दूसरे घर आना जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा परेशानी हो रही है, टाइम भी लगता है और जहाँ रहने लगो सामान की ज़रूरत वहीं पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए आप हमारा सारा घर। तो पूरा घर का नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पर थे शिव जी, जो कि अब स्थापित हो चुके हैं नए घर पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे दीदी ये जलेहरी क्यों रखी हुई? तो ये जो जलेहरी है ना, ये ईंट की बनी हुई थी, तो इसका विसर्जन हो गया है, बस उसको निकालना है। बट हम लोगों ने सोचा कि यार रखी है तो रखे रहने दो, क्यों निकालना। और हस्बैंड जी यहाँ पहले से ही विराजमान हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है भाई कि सामान रखना है नहीं रखना है, क्या करना है। बढ़िया टेंशन फ्री होके वो चलाते रहते हैं मोबाइल, बढ़िया लाइफ है। हाँ, काम उनका ऐसा नहीं है कि काम करते नहीं है, काम करते हैं, जो बाहरी काम रहते हैं वो निपटाते हैं। और बस मैं लग गई थी यहाँ पर सामान समेटने के लिए। तो शुरुआत हुई है मेरी इस वाले रूम से, मशीन वगैरह भी रखना है। और सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे जब मैं यहाँ से सामान लेकर आई, और जब मैं यहाँ से निकली तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कैसा फील हुआ होगा मुझे। बार बार आप लोग से क्या बताएं, क्योंकि इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और अभी मैं कल भी इस वाले घर में गई थी, वो ब्लॉग आपको अभी मेरे दूसरे चैनल निधि की विलेज लाइफ स्टाइल में भी दिखेगा कि अब ये घर कैसा दिख रहा है। तो चलिए यहाँ सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं कि जो सामान कैसा रखा था, क्या था उस तरह का। और इसके बाद जो अभी दूसरे चैनल पर ब्लॉग आएगा उस पर आप देखेंगे कि सारा सामान निकलने के बाद घर कैसा दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं सामान उठा रही थी, और सबसे ज़्यादा सामान तो ये मशीन का ही था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत व्यवस्थित तरीके से रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ टूट फूट भी ना हो। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे ये हो रही थी कि यहाँ से ना सामान, गाड़ी तो पीछे तक आ गई थी, घर तक, घर के थोड़ी आगे तक आई थी, एकदम मेन गेट तक तो नहीं आ पाती है गाड़ी। और आगे जो है वहाँ से थोड़ा सा घाट जैसे पड़ता, वहाँ से गाड़ी में सामान कैसे जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सामान पीछे होने का डर था। तो चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनेगी। और सामान तो मैं सारा निकाल के रख रही थी बाहर, जितना मेरे से हो सक रहा था वो मैं निकाल रही थी। और इसके बाद काफ़ी समय के बाद, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद, मेरे पापा भी आ गए थे। और मेरे पापा एक काम वाले को भी लेकर आ गए थे, जिनकी सहायता से सारा सामान निकाला गया। और फिर आ गया था ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर में मेरे बगल वाले जो जेठ हैं उनकी आई हुई थी धान। तो जिस ट्रैक्टर में धान आई हुई थी उसी में आई हुई थी लेबर। तो सारा फिर उन्होंने सामान उठा लिया था, रख दिया था। फिर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। फिर भी हम लोगों को सुबह 10:30 से शाम को 6-7 बज गए थे ये सारी चीज़ें करते करते। और सच में बहुत मुश्किल काम है भाई, एक घर से दूसरे घर में सामान शिफ्टिंग करना इतना आसान काम तो नहीं है जितना दिखता है। और जो सर्विस में है, जिनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उनके साथ एक प्लस पॉइंट रहता है कि जहाँ पैकर्स और मूवर्स की सुविधा होती है उनके साथ टेंशन नहीं है, वो लोग खुद पैक कर देते हैं और ले जाकर सामान रख देते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ये तो हम ही को करना पड़ेगा। और अब मैं पहुँच गई हूँ सेकंड वाले रूम पे। तो एक एक करके ही सामान हम लोग बाहर निकाल रहे थे, एक एक रूम से। सबसे पहले तो साड़ियाँ पैक कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन थी इस अलमारी की, और ये जो ट्रंक रखा हुआ ना, इस ट्रंक की। तो ये ट्रंक तो फाइनली नहीं निकला है अभी, देखते हैं। अब दरवाज़ा वाले जो भैया आने वाले हैं, अगर वो आ जाते हैं, दरवाज़ा वाले जो भैया लगाने आएंगे, तो वो विश्वकर्मा ही हैं, उनके पास अगर इसको ढक्कन को खोलने का इंस्ट्रूमेंट होगा या कोई ऐसा टूल होगा जिससे इसका ढक्कन अलग हो जाए, ऊपर का ढक्कन अलग और नीचे का अलग, तभी ये इस घर तक आ सकता है। सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर उन्हें खोल दिया तो ये निकल जाएगा, नहीं खोलेगा तो ये वहीं रह जाएगा। फिर दूसरा देखा जाएगा, दूसरी व्यवस्था की जाएगी। पर कोशिश करूँगी इसको लाने के लिए, क्योंकि ना तुरंत पे कोई भी सामान अभी मैं नहीं खरीद पाऊँगी। लगभग साल भर तो मैं किसी भी चीज़ को खरीदने का सोच भी नहीं सकती, साल 6 महीने, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा खर्च हैं।
और खर्च तो होंगे ही भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद आदमी कोई भी नई चीज़ एक्सपेंस करने का नहीं सोच सकता। तो देखिए सारा सामान, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे अलमारी। तो ये मैंने और मेरे बगल वाले जो देवर हैं, आप रुद्र को देखे होंगे, रुद्र के पापा यानी ये मेरे देवर हैं, तो इनकी सहायता से ही मैंने अलमारी निकाली है। और हम लोग दोनों ने फाइनली ये अलमारी निकाल दी। यशी की जो छोटी अलमारी थी वो भी निकल चुकी, तो अलमारी निकल गई, सिर्फ ट्रंक रह गया है। तो देखते हैं ट्रंक की जो व्यवस्था मैंने बताई, अगर वो बन गई तो फिर इसको भी ले आएंगे। और देखिए कमरे का हाल बद से बदतर हो गया है हाल। तो वैसे भी दीपावली की मैंने पुताई तो करवाई नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था कि महीने 2 महीने में ही हमारी शिफ्टिंग होना, महीने 2 महीने क्या, दीपावली के बाद ही उसी महीने हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है। 31 अक्टूबर की दीपावली थी और 27 नवंबर को हमारी शिफ्टिंग हो गई। तो देखते हैं अभी जब ये नए वाले घर का सारा काम व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा, फिर पुराने वाले घर में देखेंगे पुताई वगैरह हो गई तो वो करवा देंगे होली के समय। अभी तो मैं नहीं कह सकती कि मैं अभी तुरंत ही करवा लूँगा, मैं ये भी नहीं कह सकती फाइनली कि होली में ये काम हो ही जाएगा। तो देखते हैं जब सही समय आएगा तो सारे काम विधिवत तरीके से होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये ट्रंक को इतना उथल पुथल क्यों कर दिया, तो मैंने निकाले हुए हैं इससे कुछ बिस्तर, और बहुत सारे बिस्तर अभी इसमें रखे हुए हैं। तो अभी इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, जब मैं यहाँ से फ्री होऊंगी मैं जाऊंगी किसी दिन, 1-2 दिन जाके, मुझे वहाँ काम निपटाना ही है तो मैं जाऊंगी किसी दिन, और ये ट्रंक के पूरे बिस्तर में रख दूंगी। जो मेरा एक और कमरा है, मिट्टी वाला कमरा आपने देखा, उस ट्रंक में रख देंगे। और अगर ट्रंक निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी में अच्छी तरह से सेट करके रख के आऊँगी मैं सारे बिस्तर। कुछ बर्तन भी मैंने छोड़ रखे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं मैंने इस घर में, क्योंकि सारा घर एकदम से खाली नहीं करना चाहिए, और सामान वही वही उठाया है जो ज़रूरत का था। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें कहती थी दीदी आप जब भी इस घर से जाइएगा सामान बहुत कम रखिएगा, सामान बहुत कम रखिएगा। तो हाँ, मैं वैसा ही करूँगी, सामान मैं वैसे भी कम रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा सामान मुझे इस घर में भी नहीं रखना है। और कहने की बात है कि इस घर में सामान नहीं रखना, सामान तो हो ही जाएगा। और यहाँ पर रखी हुई थी अलमारी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ था। तो चलिए फटाफट से यहाँ झाड़ू लगा देते हैं। और ये मोबाइल है कक्का जी का, जो कि मुझे यहाँ मिला, जब से ये यहीं रखा हुआ है, उनके जाने के बाद से मोबाइल मेरे पास ही यहीं रखा हुआ है। और इसमें सिम कार्ड वगैरह सब है। पहले सोचा था कि इसको चालू करवा लेंगे, फिर नहीं करवाया, क्योंकि 2-3 मोबाइल ऑलरेडी हम लोग सबके पास में हैं, तो फिर इसको चालू नहीं करवाया है। इसकी सिम और जो नंबर वगैरह थे वो तो सारे बंद हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो गया। कोई सिम अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो 2 महीने 3 महीने में ही वो सिम बंद हो जाती है। तो मोबाइल तो रख ही लेंगे, क्योंकि ये मोबाइल जो है मेरे देवर जी ने दिया था मेरे ससुर जी को, और जिसको ज़रूरत होगी वो ये मोबाइल ले जाएगा। वैसे ही अभी चार्ज भी नहीं हुआ है, इसको चार्ज भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं झाड़ू। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 टोकनी कचड़ा निकला है इस कमरे से, जबकि मैंने नीचे नीचे ही झाड़ू लगाई थी, ऊपर झाड़ू नहीं लगाई। 1 टोकरी कचड़ा निकला है। और नए वाले घर में ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कचड़ा बहुत कम निकलता है, और पुराने घर में कचड़ा बहुत निकलता था। आप देखते ही थे कि 1 टब कचड़ा रोज़ ही निकलना है हर कमरे से, और यहाँ पर जितना एक कमरे से निकलता था उतना पूरे घर से निकल रहा है। तो फ़र्क तो होता है थोड़ा बहुत कच्चे पक्के में, पर सच कहूँ तो सुकून इसी घर में था, शांति इसी घर में थी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मेरा नया घर अच्छा नहीं है, वहाँ भी है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट होंगी, धीरे धीरे मेरा भी मन वहाँ लगेगा। कल मेरी ननंद का भी फ़ोन आया हुआ था, उन्होंने भी कहा कि निधि रोया मत करो, यादें हैं, पुरानी यादें आएंगी, पर तुम पुराने घर जाती हो, वीडियो में रोती हो, तो रोया मत करो। तो रोती तो नहीं हूँ, पर हाँ यादें तो आती हैं, क्यों नहीं आएंगी, यादें तो हमेशा आती हैं। जहाँ मैंने अपने 20 साल निकाले हैं, इसी घर में तो दुल्हन बन के आई, और आज इस घर से भी मेरी हो गई विदाई। तो चलिए ये सारा कचरा जो है बाहर फेंक देंगे। और ना यशी मेरे साथ आई हुई थी, बट यशी चली गई थी घर। मैंने उसको घर भेज दिया था, क्योंकि बताया है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो मैंने उसको घर भेज दिया था कि जाके तुम नहा धोकर पूजा पाठ कर लेना और खाना बना लेना। तो यशी नए वाले घर जा चुकी है, और बस यहाँ का जो सामान है अब मैं ही रखवाऊँगी। और वैसे भी हेल्पर आ गए थे तो काफ़ी हेल्प हो गई थी तुरंत में, 2 घंटे करीब तो मुझे परेशानी हुई, बट पापा जो आ गए थे और एक काम वाले को ले आए थे। तो कचरा देखिए इतना ज़्यादा कचरा है। तो चलिए यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर की तरफ, और यशी को भेज दिया नए वाले घर, तो वो बनाएगी वहाँ पर खाना पीना। और नए वाले घर ऐसे भेजा था कि जब इन लोग जा रहे थे तो एक एक सामान इन लोग के साथ गाड़ी में भी मैं भेजती जा रही थी।
तो काफ़ी कुछ सामान मेरा जो है गाड़ी से भी चला गया था, 2 व्हीलर से, पर जो बड़े आइटम थे वो तो नहीं जा सकते थे, तो उसके लिए फिर गाड़ी ही बुलवाना पड़ी। तो एक बार में यशी ले गई, एक बार में ऋषभ ले गया और एक बार में ऋचा लेके चली गई थी। ऋचा यानी जो ये खड़ी हुई है ऐसे। तो काफ़ी कुछ सामान मेरा जा चुका था घर। और अब आ गई हूँ मैं कक्का जी के कमरे पे, यानी देखा आपने फर्स्ट कमरे से 3rd कमरे तक ऐसे ही सामान निकल रहा है। तो यहाँ पर मुझे निकालना था अनाज, यहाँ रखा हुआ है गेहूँ। तो वैसे गेहूँ लेकर जाने का विचार नहीं था मेरा, मैं सोच रही थी यहीं रख देते हैं, पर जस्ट हमारे जो ये मेरे पीठ के पीछे जो दीवार है ना, यहाँ पर मेरे जो देवर ने अलमारी निकलवाई थी ना, उनका मकान बन रहा है। तो ऊपर का जो छप्पर है वो खुला हुआ है, हमारा ऊपर का छप्पर खुला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर है पानी अगर आ गया तो अनाज ख़राब हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो जो भी अनाज है वो भी रख लेते, वैसे ये गेहूँ बिना धुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, धुलना तो था ही मुझे, मैं ले जा लेती हूँ नए वाले घर। और अभी मेरे पास काफ़ी सारा अनाज जो है धुला धुलाया रखा हुआ है गेहूँ, और इसको धुलूँगी फरवरी या मार्च में, अभी बिल्कुल नहीं धुलेंगे क्योंकि अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा कस के पड़ने वाली है और काम भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो फरवरी में दिन भी बड़े होंगे, ठंड भी कम होगी और धूप भी बहुत तेज़ होगी, तो फरवरी मार्च में ये गेहूँ धुल के रखूँगी। तो चलिए फाइनल लुक देख लीजिए आप मेरे घर का। और ये देखिए अभी बहुत सारा सामान यहाँ पर है और हर सामान लेकर नहीं जाएंगे हम, काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ के जाएंगे। जैसे ये कूलर छोड़ दिया है। अब आप लोग कहोगे यार दीदी ये कूलर तो ख़राब है, तो कूलर ख़राब नहीं, कूलर चालू है। और आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि आपने फ़ोटो नहीं ली, तो मैं नहाई नहीं थी, मैं सच बताऊं मैं नहाई नहीं थी, इसलिए ये फ़ोटो मैंने उठाई नहीं है। और फ़ोटो इसलिए भी उठा कर नहीं लाई हूँ कि अभी मेरे यहाँ जैसे ही दरवाजे का काम शुरू होने वाला है कल या परसों से, तो ड्रिल मशीन से मैं करवा लूँगी दीवारों पर छेद, उसके बाद ही फ़ोटो लेकर आएंगे। और वैसे भी ज़्यादा फ़ोटो नहीं लाना है, कम ही फ़ोटो रखेंगे क्योंकि सारे घर में छेद भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि कुछ ही समय में अगर यहाँ पेंट पुट्टी का काम शुरू हो गया ना, तो फिर इनको उखाड़ना पड़ेगा। और फाइनली यहाँ ट्रैक्टर आ गया था, बगल वाले जेठ जी उसमें धान लाए थे, तो किस्मत ने यहाँ मेरा साथ दे दिया, क्योंकि हम लोगों ने जिस गाड़ी वाले को बुलाया था वो गाड़ी वाला तो आया ही नहीं। बस वो सुबह से दोपहर तक झांसा ही देता रहा कि अभी आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ, आधा घंटे में आ रहा हूँ, पर वो नहीं आया। और जो गाड़ी वाला वो जहाँ हमारा नया घर है जस्ट इसके बगल में ही रहता है, तो उसने अच्छा खासा झांसा दिया। पर चलिए कोई बात नहीं, दूसरा ही व्यक्ति आ गए, दूसरे लोग आ गए, तो उन्होंने ही सामान रख दिया। और देखिए इसका हाल देखिए, ये मेरी ड्रेसिंग का कांच सेट था जो कि पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और जैसे ही इसको मैंने बाहर निकाला था ना, तो इसका कांच निकल के नीचे आ गया था। किस्मत तो वो ये थी कि यशी ने उसको देख लिया टाइम पे, वरना कांच चकनाचूर हो जाता। और कांच का फूटना वैसे भी शुभ नहीं माना जाता है, तो उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद मैं वहाँ अकेली थी, सारा सामान यहाँ आ गया था, हस्बैंड भी आ गए थे, पापा भी आ गए थे, लेबर भी आ गई थी। और लास्ट में मैंने ही ताला डाला वहाँ पर और अपने आंसू पोंछते हुए आ गई थी इस वाले घर। तो वो गलियां मैं छोड़ के आ गई जहाँ मेरी यादें थीं, और बहुत यादें आती हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए मेरा गला भर गया, आंखों में आंसू आ गए। पर ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। एक ही लाइफ जी के हम लोग थक जाते हैं। तो परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन को धीरे धीरे ही मैं एक्सेप्ट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भावुक हूँ, बहुत जल्दी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती किसी चीज़ को। तो धीरे धीरे होगा, आराम से होगा, पर होगा। कुछ समय तो लगेगा, लगभग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगेगा ही। और फाइनली कक्का जी की फ़ोटो भी आ चुकी है, मेरी सासू माँ की भी फ़ोटो भी आ चुकी है। तो एक शंकर जी बाहर विराजमान है, दूसरे शंकर जी भी, उनको भी मैं दूसरे शंकर जी को भी ले आई हूँ, यानी मेरे ससुर जी। तो देखिए मैं आ गई थी नए वाले घर। तो सबसे पहले बिस्तर की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा थी कि हालत ख़राब हो चुकी थी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, पूरा शरीर धूल धक्कड़ वाला हो गया है। तो पहले बिस्तर की व्यवस्था कर देते हैं, इसके बाद नहाएंगे, खाना खाएंगे और सिर्फ रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है। थोड़े बहुत काम नहीं है, थोड़े थोड़े रोज़ ही काम रहेंगे। और नए घर में काम तो रहते हैं, नया घर हो या कहीं शिफ्टिंग हो तो काम तो हमारे रहते ही हैं। तो काम तो हमारे चलते ही रहेंगे निरंतर, और आप लोगों को ब्लॉग में दिखाते ही रहेंगे। और हमारी प्यारी बहन है अनन्या, उन्होंने कहा है कि आप हमें रेसिपी भी दिखाई। तो बिल्कुल अनन्या बहन, मैंने आपकी बात से सहमत हूँ। और नए घर में आने के बाद कुछ भी चीज़ ऐसी बनी नहीं। यशी भी काफ़ी दिनों से कह रही है, काफ़ी दिन यानी जब से हम लोग शिफ्ट हुए तब से, मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ।
तो बस आप लोग मुझे 1-2 दिन का समय और दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी और कुछ मीठी चीज़ ही लेकर आऊँगी पहले, क्योंकि नए घर में नई रसोई में कुछ मीठा बनना चाहिए। तो वैसे गृह प्रवेश के दिन तो बन गया था, इसमें पंजीरी बन गई थी और मैंने बना लिया था हलवा, तो वो चीज़ें बन गई थी, बट फिर से कुछ नया बनाएंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद ये सुबह दूसरे दिन की क्लिप है। मैंने बताया ही था कि काफ़ी शाम हो गई थी, नहाते धोते खाना खाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। और यहाँ जितनी भी बोरियाँ थी गेहूँ की, जो धुला हुआ गेहूँ था वो मैंने ड्रम में भर दिया, और जो बिना धुला हुआ गेहूँ जो बोरियों में आया ना, वो लास्ट वाला कमरा आपको दिख रहा है, वहाँ पलंग के नीचे मैंने और मेरे हस्बैंड ने रख दिया था। सुबह उठ के हम लोगों ने यही काम किया था, जिसकी वजह से ये हॉल खाली हो चुका। और इसमें रखी हुई है दाल, तो ये दाल भर देंगे इन डिब्बों में, और ये डिब्बे सारे इसी दिन के लिए रखे हुए थे मैंने, तो इनको चढ़ा देंगे। जो रसोई के ऊपर जो रैक बना हुआ है ना, उसमें चढ़ा देंगे। और इस बोरी में रखा हुआ है चना, तो अभी इसको भी दाल बनवाना है, बट अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद। ये अब दिसंबर निकल जाए उसके बाद ही ये सारे धुलना धुलाई का काम चालू करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसको भर रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और मैं कोशिश भी करूँगी कि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी रेसिपी भी लेकर आऊँ। तो चलिए, फाइनली डिब्बे को पोंछ दिया है और इस पे लिख देंगे मसूर की दाल। भर लिख के रख दूँगी ना, तो इससे ये होगा कि सुविधा रहेगी, बार बार मुझे 10 डब्बे नहीं खोलना पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें ना, ये सब चीज़ें मैं दिमाग में पहले से मैं सोच के रखती थी कि यार अब वहाँ ऐसा करना है, ऐसे सुविधा रखना है, ऐसा करना है, तो इससे मुझे ये परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी, बट धीरे धीरे ही होंगी, एकदम से लगातार कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल एक नए वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक ली दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।